आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। जम्मू और श्रीनगर के लोग मेट्रो पर सवारी कर सकेंगे, ये इंतजाम भी हम सब ने मिलकर के किया। आयुष्मान भारत जब आपके मार्गदर्शन में शुरू हुआ था देश में, मैं उस समय कार्यक्रम में था, गाजीपुर में था। जो उत्साह मैंने देखा था, आने के बाद मैं जब यहाँ आया था तो मेरे पूर्व के जो उपराज्यपाल थे श्री जी.सी. मुर्मू जी ने इसकी अवधारणा और इसकी घोषणा की थी। जब मैं आपसे मिला था तो आपको मैंने विस्तार से बताया था और आपने निर्देशित किया था कि किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना है, और आपके निर्देशन में हम अपने सभी मित्रों के साथ इस योजना को आज जमीन पर उतारने में सफल हुए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 6 लाख परिवारों को यह सुविधा मिल रही है। मोटे तौर पर मैं कहूं तो पूरी आबादी जो जम्मू कश्मीर की है 32-35 लाख लोगों को यह सुविधा प्राप्त है। जो शेष 1 करोड़ लोग हैं उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत, ये सेहत नाम यहाँ के लोगों की सलाह से हमने तय किया है और आपने इसकी स्वीकृति दी है। आज हम आपके यहाँ कर कमलों से प्रारंभ कराने जा रहे हैं। कई लोगों ने कहा मेरे पूर्व की ऐतिहासिक दिन है, मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूं। आज जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग, स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसमें भी 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा, और वे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य में है, पोर्टेबल भी है। तो हर नागरिक, मैं मानता हूं कि शायद देश ये पहला राज्य है और देश नहीं शायद दुनिया में कोई स्थान नहीं होगा जहां हर नागरिक को हेल्थ कवरेज का इस तरह से इंतजाम किया है। लोगों ने, ये आपके कारण संभव हो सका है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आपके पिछले मंत्रिमंडल में मैं आपके साथ काम करता था, लेकिन मैं कह सकता हूं शायद उस समय इतनी बात आपसे मैं नहीं कर पाता। आपकी जो चिंता है जम्मू कश्मीर को लेकर के, जब भी मुझे कोई दिक्कत समझ में आई है, जब भी मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी है, 12 बजे रात भी आपने जम्मू कश्मीर के लिए मेरा मार्गदर्शन किया है। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए आपके हृदय में कितनी पीड़ा है। आप देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को एक विकसित राज्य के रूप में। इसके लिए मैं अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और सम्माननीय गृह मंत्री जी को भी विशेष रूप से मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि जब जब प्रायः प्रतिदिन ही किसी न किसी विषय पर उनसे सलाह मुझे मिलती है और ये हमको ताकत प्रदान करता है। अंत में इस पाक शपथ मौके पर एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों। जमी पे चांद कहां रोज रोज उतरता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हम सबके बीच मौजूद हैं। आपसे अनुरोध करूंगा मैं कि खास सौगात ये सेहत जो आज आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देने वाले हैं, आप कृपा करके इस कार्यक्रम में आगे निमंत्रण आपको हम देंगे। प्रधानमंत्री जी, पुनः आपका, गृह मंत्री जी का, जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों का की तरफ से यूनियन टेरिटरी की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। माननीय बीडीसी के चेयरमैन, सरपंचों और सभागार और बाकी स्थानों पर उपस्थित विशिष्ट जनों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। मुझे माइक और अब माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जैसे हमने आपको बताया, हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं। अब वो यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के कार्यक्रम में
जिनके कर कमलों से सेहत का शुभारंभ होने वाला है, ऐसे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास को नए आयाम दिए हैं और एक जनसंवाद की नई परंपरा जिन्होंने शुरू करी है, ऐसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जम्मू कश्मीर के ही नेता और पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल, गृह सचिव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव जी, स्वास्थ्य सचिव और नेशनल हेल्थ मिशन के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण जी, और इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से उपस्थित सभी सांसद गण जो जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करने जा रही है। सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज होगी और ऐसे समय पर हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कल श्रद्धेय अटल जी का जन्म जयंती थी और एक सुशासन सप्ताह केंद्र सरकार मना रही है। अटल जी का कश्मीर के लिए और कश्मीरियों का अटल जी के लिए एक विशेष लगाव रहा था और उसी सुशासन सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस सेहत स्कीम का आज लोकार्पण होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज जी को बहुत बहुत मन से बधाई देने जा रहा हूं, क्योंकि आज ये ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही हैं। देश भर में तो ये योजना लागू है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के नाम से, मगर उसमें ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए है और 60 करोड़ गरीबों के लिए ये योजना लगभग 2 साल से चमत्कारिक काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में दाखिल होकर छोटे मोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े ऑपरेशन कराए हैं, मगर उन पर कोई किसी प्रकार का आर्थिक बोझ तक नहीं पड़ा है। उनको घर तक जाने की, वापिस स्वस्थ होकर घर तक जाने की सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हुई है और 1.5 करोड़ लोग आज अपना जीवन स्वस्थता के साथ इस योजना के कारण, प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के कारण आज अच्छे से गुजार रहे हैं। और आज जो आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ सेहत को जोड़कर, चाहे गरीब हो, चाहे तवंगर हो, चाहे कोई भी हो, हर कश्मीरी भाई बहन के लिए, जम्मू कश्मीर के सारे नागरिकों के लिए ये योजना आज शुरू होने जा रही है और मुझे आनंद है कि योजना का फायदा कश्मीर के हर नागरिक को मिल रहा है। पूरे देश भर में शायद कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जहां पर ये योजना हर नागरिक को मिलने जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का कश्मीर के लिए जो लगाव है और हमारे एलजी मनोज जी ने जिस प्रकार से प्रयास शुरू किया है, उसी का नतीजा है कि कल से हर कश्मीरी इस योजना का फायदा उठा पाएगा। लगभग जम्मू कश्मीर के 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। ये 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो भी नागरिक जाएगा, जम्मू और कश्मीर दोनों का, उसकी स्वास्थ्य की चिंता फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठाएगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन उठाएगा। मित्रों, ये योजना से जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा मिलेगा और नए प्राइवेट अस्पताल आएंगे। अच्छे अच्छे अस्पताल आकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा में लगेंगे और ये दिन बहुत दूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर से बड़े स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी किसी को जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना दिल्ली जाना पड़ेगा, ना कहीं और जाना पड़ेगा। मैं मानता हूं
आज ये जो शुरुआत होने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्रांतिकारी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथ से होने जा रही है। मैं मनोज जी को विशेष अभिनंदन कोविड के लिए भी देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में समग्र प्रशासन ने जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र वाले इलाके में भी कोविड का जो मैनेजमेंट किया है, वो मैनेजमेंट से जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। और आज जो टूरिज्म के अंदर एक अच्छा रिस्पांस दिख रहा है हमें, वो रिस्पांस का कारण है कि कोविड से जम्मू कश्मीर को बचा लिया गया है। मैं आज जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग करते हैं, वो 3 बातों पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आग्रह रखते हैं। एक तो विकास की गति द्रुत गति होनी चाहिए, बहुत स्पीडी होनी चाहिए, और विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके जीवन स्तर को उठाने का हमने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। जमहूरियत, डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सफल होता है। और तीसरा, सुरक्षा और शांति के माध्यम से ही विकास प्राप्त किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति भी एक बनी रहनी चाहिए। ये तीनों क्षेत्र में 5 अगस्त के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विकास के मामले में व्यक्तिगत योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे भारत सरकार ने भेजी हुई संस्थाओं का अमल में लाने की शुरुआत हो, तीनों क्षेत्र के अंदर 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक चमत्कारिक स्पीड से काम किया है। व्यक्तिगत योजनाओं की जहां तक बात करूं, लगभग हर विधवा को सहायता मिलना, बुढ़ापे का पेंशन हर व्यक्ति को पहुंचाना, स्कूल की स्कॉलरशिप हर विद्यार्थी तक पहुंचाना, ढेर सारे व्यक्तिगत योजना के फायदे भारत सरकार की सभी स्कीमों के जम्मू कश्मीर में पहुंचाने का काम बहुत जल्द स्पीड से हुआ है। और आज लगभग सारी योजना सैचुरेशन के कगार पर खड़ी हैं। इससे जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत फायदा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 2014 से की है, इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम 5 अगस्त के बाद से एकदम द्रुत गति से, स्पीड से शुरू हुआ है। और मुझे भरोसा है कि आने वाले 1 साल के अंदर इसको हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जनता के लिए एक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा इनिशिएटिव है वो फल देने लगेगा। और जितनी भी संस्थाएं प्रधानमंत्री जी ने यहां से मंजूर कर भेजी थी, उनका बनना, उनकी भर्ती होना, इनके कोर्स बनना, ये सारी व्यवस्था सब मोर्चे पर काम बहुत स्पीड से चल रहा है। जहां तक ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को पहुंचाने का सवाल है, 5 अगस्त के बाद पंचायती राज का अस्तित्व, त्रिस्तरीय पंचायती राज का अस्तित्व आया है और अभी चुनाव समाप्त हुए। मुझे आनंद है, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर पारदर्शी तरीके से सभी कश्मीरियों ने वोट डालकर, इतनी भारी मात्रा में वोट डालकर अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है। जब ये जिला पंचायतें बन जाएगी, अस्तित्व में आएगी, तब जिले का काम की प्रायोरिटी आपके जनप्रतिनिधि खुद करेंगे, आपसे संपर्क बढ़ेगा और आपकी इच्छाओं को जानकर वो जिले के विकास का नक्शा खींचेंगे और तभी जाकर ये जम्मू कश्मीर में विकास गांव तक, घर तक पहुंच पाएगा। और केंद्र से पैसा सीधा जम्मू कश्मीर सरकार के पास जाने की जगह जिला पंचायतों के हाथ में जाएगा और जिला पंचायत अपने जिलों का विकास करने की एक नई शुरुआत करेंगे। मैं मानता हूं मित्रों कि ये जो शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ है और जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस प्रकार से इसके अंदर भारी संख्या में हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे तरीके से सबने अपने अपनी मंशा के अनुरूप वोटिंग कर अपने प्रतिनिधि चुने हैं, वो जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा को गांव तक, आपके घर तक पहुंचाने में चमत्कारिक परिवर्तन आने वाले 5 सालों में करेंगे। और 5 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में गांव तक लोकतंत्र को पहुंचाना और व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर हिस्सेदारी लेने का मौका देना और उसको एक प्लेटफॉर्म देना, मैं मानता हूं वो वादा आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। सुरक्षा और शांति का जहां तक सवाल है, सुरक्षा और शांति भी
बहुत लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री जी के कार्यभार संभालने के बाद 2014 से आज तक कश्मीर पहली बार एक ऐसे 6 साल का कालखंड आया है कि शांति का अनुभव कर रहा है। आज शांति के बगैर विकास असंभव है, शांति के बगैर टूरिज्म पनप पाना असंभव है। शांति एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जो डेवलपमेंट का रास्ता प्रशस्त करती है, टूरिज्म को बढ़ावा देती है और युवाओं के सपनों को साकार करने का एक रास्ता बनाती है। और सुरक्षा और शांति भी आज मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि 2014 से 2020 का ये 6 साल का कालखंड रहा है, वो जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद 90 के दशक के बाद शांतिपूर्ण कालखंड के रूप में आने वाले दिनों में जाना जाएगा। ये तीनों उद्देश्यों को हल करने में हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा जी की एक बड़ी भूमिका रही है। मुख्य सचिव जी ने भी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इसके साथ जोड़ा है। मैं दोनों को भारत सरकार की ओर से बधाई भी देना चाहता हूं और दोनों का अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो वादा था 5 अगस्त के बाद कश्मीरियों को, वो कश्मीर की जनता को, उसको पूर्ण करने में बहुत लंबी मजल बहुत कम समय के अंदर काटने का आप लोगों ने प्रयास किया है और सफलता भी प्राप्त की है। अंत में मैं जम्मू कश्मीर की जनता को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने वायु प्रवचन के अंदर जो जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, वो सारे वादों को धरती पर उतारने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। और एलजी के नेतृत्व में, हमारे मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कटिबद्ध है और आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छा और सुवर्णमयी भविष्य का समय होगा, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं का सपनों को साकार करेगा। फिर से एक बार आज सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री जी और एलजी दोनों का, मनोज सिन्हा जी का, दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बड़ी योजना आपके कर कमलों से शुरू होने जा रही है और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नक्शा जम्मू कश्मीर का बदल के रख देगी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंत में कि ये शुरुआत है, काफी लंबा पथ हमने काटना है, मगर शुरुआत इतनी स्टॉन्च है, शुरुआत इतनी कॉन्क्रीट है कि रास्ता आगे का हम जरूर तय समय सीमा के अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इसका मुझे भरोसा है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े थे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंततः वो घड़ी, वो स्वर्णिम पल, वो क्षण आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अब आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर की सारी आवाम के लिए आयुष्मान भारत पीएमजय सेहत का शुभारंभ। समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ आयुष्मान भारत पीएमजय योजना की लगभग 2 वर्ष पहले शुरुआत हुई। लक्ष्य एक था, भारत आयुष्मान हो, जन मन का कल्याण हो, इलाज से जो थे मोहताज उनको मुफ्त इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। पीएमजय से करोड़ों की जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई मुस्कुराहट, एक नई सुबह की शुरुआत हुई।
योजना में लगभग 24,000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हुए हैं, जिनमें 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अब तक लगभग 1.5 करोड़ सफल उपचार हो चुके हैं। एक वक्त था जब कैंसर, किडनी फेल जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज से गरीब मोहताज थे, मगर अब उन्हें इससे वंचित नहीं रहना पड़ता। जरूरत पड़ने पर वे बगैर किसी कागजी कार्रवाई के अस्पताल में मुफ्त उपचार पाते हैं। योजना में पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी अथवा निजी अस्पताल में मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। देश भर में आयुष्मान भारत ने कैसे खुशियां बांटी हैं, आइए इसकी झलक आपको दिखाते हैं। मेरे पति ने वो पीएम का कार्ड बनाया था। आयुष्मान का शुक्रिया है जो मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारी हार्ट का ऑपरेशन सफल हुआ। पैसे के बगैर मुझे सर्जरी हो गई। अगर ये कार्ड नहीं होता तो सर आज हमारी मम्मी हमारे पास नहीं होती। गवर्नमेंट ने हमको बहुत हेल्प किया है, उसको मैं थैंक्स बोलती। आयुष्मान कार्ड की तरफ से अब मेरा इलाज फ्री हो रहा है। हमें गर्व है कि आज आयुष्मान भारत पीएमजय योजना ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदली है। अब इस योजना का जम्मू कश्मीर में विस्तार हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर की सारी आवाम को मिलेगी मुफ्त उपचार की सौगात। आयुष्मान भारत पीएमजय सेहत योजना के तहत मुफ्त इलाज का मैं शुक्रगुजार। डोडा से लेकर सांभा तक, उधमपुर से पुंछ और पहलगाम तक जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आयुष्मान होगा। अब हर कोई 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का हकदार होगा। अपना ई कार्ड बनवाएं और इलाज खर्च की चिंता से मुक्ति पाएं। योजना की अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। ई कार्ड बनवाने के लिए अपनी नजदीकी सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाएं। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत पीएमजय सेहत का वरदान। सारी आवाम अब बनेगी आयुष्मान। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम आपसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत के लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित करने की अनुमति चाहेंगे। और प्रधानमंत्री जी की अनुमति के बाद हम अब अपने लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित करेंगे और उसके लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वो प्रधानमंत्री की ओर से ई कार्ड वितरित करें। हमारी पहली लाभार्थी हैं सिनगर आरिसपुरा जम्मू से ताल्लुक है इनका प्रियंका संधू। प्रियंका संधू, आपका संबंध सिनगर आरिसपुरा जम्मू से है। आयुष्मान भारत, भारत आयुष्मान। हमारी दूसरी लाभार्थी हैं आरिसपुरा जम्मू के रोहित कुमार। रोहित कुमार, आपका ताल्लुक जम्मू के आरिसपुरा से है। रानी देवी, ये हमारे तीसरी लाभार्थी हैं सिनगर आरिसपुरा जम्मू की रानी देवी। जानीपुर जम्मू के मोहम्मद बाबर। पलोड़ा जम्मू के हमारे 5वें लाभार्थी हैं सोमनाथ कौल। धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। रमेश बताइए, लाल। अपना नाम वगैरह बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम रमेश लाल और मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा इलाज चल रहा है जम्मू में मेडिकल कॉलेज। और उधर डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो डॉक्टर ने पूछा कोई आपके पास कार्ड बना हुआ है, गोल्डन कार्ड? तो मैंने बोला हाँ। उस कार्ड के थ्रू मेरा इलाज शुरू हुआ और वो उसके कार्ड के थ्रू इलाज हो रहा है मेरा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रमेश जी, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है? हाँ जी। अपनी खुद की गाड़ी है? नहीं, किसी की ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, तो ये कैंसर जब आपको हुआ, पता चला, तो पूरे घर में बहुत बड़ी चिंता हो गई होगी। आपको लगा हाँ। होगा अब क्या करेंगे? हाँ जी, बहुत बड़ी चिंता हो गई, बहुत परेशान हो गए कि कहाँ से इलाज कराना है। बहुत महंगा इलाज था, ये करा नहीं सकते थे हम लोग। अभी क्या स्थिति है? कितना खर्चा हो रहा है आपको? खर्चा तो अपने से थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन जो कार्ड नहीं होता तो नहीं करा पाते इलाज हम। वो कार्ड के थ्रू ही। कार्ड के आने के बाद अब कोई खर्चा नहीं हुआ? हाँ, नहीं होगा। यानी पूरा तरह किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा है आपको? नहीं नहीं, कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ा। और ट्रीटमेंट ठीक होती है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक होता है। चलिए रमेश जी, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाइए और आपके परिवार को भी बहुत जल्दी परमात्मा की कृपा रहे ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। आयुष्मान भारत ने आपके जीवन को आयुष्मान बना दिया है। हाँ जी, एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो कार्ड बना उसकी वजह से मेरा इलाज हुआ, नहीं तो इस दुनिया में नहीं होता अभी तक। नरेंद्र भाई मोदी ने स्कीम चलाई और वो कार्ड मिला मुझे, तो मैं इलाज करवाया, नहीं तो मेरी फैमिली और अब कहाँ होते इस दुनिया में। रमेश जी, आप अपना नसीब लेके आए हैं, आप लंबी उम्र लेके आए हैं। नसीब तो मैं अपना लेके आया हूँ, लेकिन स्कीम नहीं होती तो नसीब क्या करता मेरा। मेरा नसीब कुछ नहीं कर सकता था, उस स्कीम के थ्रू ही मेरा नसीब हुआ। आज मैं बैठा हूँ, आपके साथ बात कर सकता हूँ। चलिए, ईश्वर ने हम लोगों को प्रेरणा दी और हम सब एक अच्छी स्कीम बना पाए जो देश के गरीबों को इस प्रकार से मदद करे। और आप जैसे लोगों के आशीर्वाद हमें गरीबों की और सेवा करने की ताकत देते हैं। लेकिन रमेश जी, मेरा आपसे आग्रह है, आपकी तबीयत जब जैसे भी ठीक हो जाए, जिससे भी आपका मिलना हो जाए, आप उसको जरूर बताइए कि भाई आप अपना कार्ड निकलवा दीजिए और ये जो योजना है उसका आप फायदा लीजिए। हर गरीब को बताइए, आप सभी ड्राइवर भाइयों को बताइए। हाँ जी सर। बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। शुक्रिया, थैंक यू सर। और अब श्रीनगर से हमारे लाभार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्री गुलाम मोहम्मद शाह। गुलाम जी नमस्ते। हाँ बताइए साहब, क्या है आपका? मैं गुलाम मोहम्मद शाह जना बोल रहा हूँ श्रीनगर से। मुझे तकलीफ था हार्ट का, फिर मैं गया इंस्टीट्यूट सबूरा मेडिकल। वहाँ मुझे पता चला कि मेरी 3 हार्ट की 3 सेल खत्म हो गई है। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा इसको पैसे बहुत लगेगा, मेरे पास उतना ताकत नहीं था। मैं डॉक्टर साहब से बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर उन्होंने कहा गोल्डन कार्ड बनाया, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। फिर मुझे गोल्डन कार्ड बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन हो गया हार्ट का। मुझे 3 स्टेंट नए डालनी पड़ी और जो भी खर्चा मुझे आया वो मुफ्त हो गया, पैसा नहीं दिया मैंने। कोई खर्चा नहीं हुआ आपको? नहीं, तब उस वक्त कोई पैसा नहीं लगा मुझे। अच्छा, और अभी तबीयत ठीक है? हाँ, चलता हूँ। हाँ, तो आप करते क्या हैं जी? मैं छोटे सी तजारत करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, दुकानदारी मोहल्ले में छोटा सा। हाँ। चलिए, आपको इस योजना का लाभ मिला
और आपकी ये हृदय रोग की बीमारी में बहुत समय पर आपको मदद मिल गई। अब आपकी लंबी उम्र हो, और मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा कि आप औरों को जरूर बताइए कि वो भी ये गोल्डन कार्ड निकलवा दें, और कोई भी तकलीफ है तो ये योजना आप गरीबों के लिए है, इसका फायदा उठाइए। बेहतर जनाब, यही जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार। यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना की विषय में उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मेरे लिए सिर्फ आपके ये अनुभव नहीं है, कभी कभी जब काम करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं तो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे गरीबों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए, और मेहनत करने के लिए, और दौड़ने के लिए ये आपके आशीर्वाद बड़ी ताकत देते हैं। और इत्तेफाक से देखिए, दोनों भाई, जम्मू वाले सज्जन भी और श्रीनगर वाले, अपना छोटा कारोबार, कोई एक ड्राइविंग करता है, कोई, लेकिन मुसीबत के समय में ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। आपकी बातें सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। विकास की योजनाओं का लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचे, गरीब से गरीब तक पहुंचे, जमीन के हर कोने पर पहुंचे, सभी तक पहुंचे, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज इस समारोह में उपस्थित मेरे मंत्रिपरिषद के साथी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पीएमओ में मेरे साथ राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं भाई जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, संसद के मेरे अन्य सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधिगण और मेरे जम्मू कश्मीर के प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आयुष्मान हो।